Assalamu alaikum everyone, this is Saim Baltistani. Today we are going to start our YouTube channel for English learners and beginners. This channel will help you learn English and we also hope that this channel will play a crucial role in learning English language or improving your English language skills. दोस्तों आज से हम अपना YouTube का जो चैनल है उसका आगाज करने जा रहे हैं. So this is the first video we are going to create and the topic is how to learn English. So before going to discuss the topic, I would like to request everyone to support us. You can subscribe to the channel and also hit the bell icon so then you will not miss any latest update. So दोस्तों आज हमारी पहली वीडियो है और इसमें हम ये देखेंगे कि how to learn English, इंग्लिश जबान को कैसे हम सीख सकते हैं या सीखते हैं. So I have written these 5 steps over here on the board. You can see the first step is start with basic grammar. दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करते हैं हमारे लोग और स्टूडेंट्स की हम इंग्लिश को कैसे सीख सकते हैं. तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है. बट यू नीड टू नो सम स्टेप्स. आपको कुछ स्टेप्स को जहन में रखने की बहुत जरूरत है. द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट विथ बेसिक ग्रामर. तो अगर आपने इंग्लिश जबान सीखनी है तो आपको बहुत बेसिक और सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करने की ज़रूरत है. एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स first is start with basic grammar. आपने basic grammar से शुरू करना है, like tenses and parts of speech हैं. And you need to keep everything simple. आपने बहुत इसको difficult level पर नहीं पढ़ना या difficult level पर लेकर नहीं जाना. Just you need to keep each and everything simple. आपने tenses को थोड़ा पढ़ना है और parts of speech को आप थोड़ा पढ़ सकते हैं. That will make you able to communicate with someone. Second step is read every day. अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया और कुछ चीज़ें आपको मालूम हो गई तो आपने क्या करना है. यू नीड टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, बुक्स एंड स्टार्ट विथ इजी मटेरियल. If you are a beginner, if you don't read books, if you don't read articles and short stories, so you need to start with very easy materials. आपने कुछ ऐसी किताबें, कहानियाँ जो आसान हो और आपको समझने में आसानी हो उनका आपने इंतखाब करना है. You need to start reading at least any short story, article or books. आप कोई भी बुक जो आपको पसंद है, कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर या इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या शॉर्ट स्टोरीज जो बच्चों की कहानियां स्पेशली आप वो पढ़ सकते हैं. ऑन डेली बेसिस यू नीड टू रीड समथिंग फॉर 20 to 30 मिनट्स. आपने 20 से 30 मिनट के लिए आपने कुछ न कुछ पढ़ना है ताकि वहां से आपको वोकैबुलरी आपको मिल जाए और आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएं. एंड द थर्ड वन इज लिसन टू इंग्लिश. व्हेन यू आर डन विथ रीडिंग समथिंग, रीडिंग अ बुक, रीडिंग एन आर्टिकल, रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी, सो द नेक्स्ट step comes is listening to anything, listening to English, listen to English. वॉच मूवीज, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट. सो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी. आप मूवीज देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री सुन सकते हैं. इससे आपकी जो है लिसनिंग स्किल जो है इम्प्रूव होगी और आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाज मिलेंगे जो आप शायद मिस प्रोनाउंस करते हों लेकिन आपको वहां से अच्छे जो अल्फाज या जो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन आपको वहां से आपको सीखने को मिल जाएगी. द फोर्थ स्टेप इज practice speaking. If you are done with listening to someone or some kind of English podcast and programs, then the next step comes is practice speaking. आपने क्या करना है, speak daily even if you make mistakes. अगर आपको आपके आसपास कोई भी नहीं है या आपके पास अगर कोई friends हैं, you talk to friends or practice in front of a mirror, so you can communicate with everyone or anyone at your home or around you. तो आपने कम से कम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है. No matter if you have someone around you or not, even if you don't have anyone, then you can just practice it in front of a mirror. आप शीशे के सामने या अपने मोबाइल का जो कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन करके उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. You can do this practice for at least 20 to 30 minutes every day. तो अगर इसे करते हैं तो आपकी एक तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर जो हेजिटेशन है, बिकॉज many people they are afraid of making mistakes, तो इससे भी आपको काफी मदद मिलेगी कि आप इंग्लिश बहुत जल्द स्पीक कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं. ओके, द लास्ट वन इज राइट समथिंग डेली.
ये भी बहुत ज़रूरी है. In order to get some vocabularies, you need to read many things. You need to read a story, you need to listen to someone, you need to speak, you need to practice. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आप 5 से 10 जुमले लिख सकते हैं या मोर देन दैट. इट्स अप टू यू कि आप थोड़ी सी आप राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इससे आपके राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी. और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास नोट पैड नहीं है तो आप अपने मोबाइल में एक जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें आप रोजाना जो है न्यू वोकैबुलरीज, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड मेनी थिंग्स यू कैन टेक डाउन. वहां पे आप लिख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. So these are the 5 steps. If you are a beginner or if you are a basic English learner, you need to go for these 5 steps. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे. और अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है तो आप YouTube में जो चैनल है उस पर कमेंट कर सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके जो टॉपिक है उस हिसाब से हम बनाएंगे. और आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हो तो फिर हम आगे इंशाल्लाह वीडियोस जो है बाकायदगी के साथ अपलोड करेंगे इंशाल्लाह.